अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमेरा यूसुफ बिरोही फ्रॉम GGDC पटीदन। आज हम फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस। अब डायमेंशन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा डायमेंशन को अगर देखेंगे तो बेटा डायमेंशन का माना होता है मेजरेबल पैरामीटर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट उसके मेजरेबल पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट का लेंथ, उसकी विड्थ, उसका हाइट, उसकी डेप्थ, ये क्या होंगे, उसके मेजरेबल पैरामीटर्स कहलाते हैं। अब अगर मैथमेटिक्स के लिहाज से अगर पहले डायमेंशन को एक्सप्लेन करें ताकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट बन जाए डायमेंशन के बारे में। मैथमेटिक्स में डायमेंशन की जब क्लासिफिकेशन होती है तो ये कुछ हमारे पास टाइप ऑफ डायमेंशन आती है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका ना कोई स्पेसिफिक लेंथ हो, ना विड्थ हो, ना हाइट हो, ना डेप्थ हो, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका एक भी डायमेंशन नहीं है, तो उस फिगर को हम क्या कहते हैं, जीरो डायमेंशनल फिगर। मैथमेटिक्स में पॉइंट की जब डेफिनेशन बताई जाती है तो हम क्या कहते हैं, पॉइंट इज द फिगर व्हिच हैज नो एनी स्पेसिफिक लेंथ, विड्थ, हाइट और डेप्थ, दैट्स व्हाई द पॉइंट इज कंसीडर्ड एज अ जीरो डायमेंशनल फिगर। और अगर हम एक लाइन लेंगे, लाइन सेगमेंट लें, तो लाइन सेगमेंट की कोई स्पेसिफिक लेंथ है तो इसका मतलब है वो वन डायमेंशनल फिगर है। और अगर हम कोई स्क्वायर लेंगे तो उसका लेंथ और विड्थ दो है तो इसका मतलब उसके मेजरेबल पैरामीटर्स दो हैं तो उसको हम टू डायमेंशनल फिगर कहेंगे। और अगर हम क्यूब लेंगे तो उसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीन है पैरामीटर्स मेजरेबल, तो उसके डायमेंशन कितने होंगे, थ्री डायमेंशंस होंगे। एक बात याद रखिएगा बेटा, सबसे पहले क्या, मेजरेबल पैरामीटर्स, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा ताकि हम आगे चलकर हमारी थोड़ी डिस्कशन ईजी रहे। अब डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यानी फिजिक्स में डायमेंशन को अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया कि मेजरेबल पैरामीटर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि फिजिक्स में हम मेजरमेंट किन उसूलों पर या कौन से यूनिट्स या कौन से फिजिकल क्वांटिटीज के लिहाज से करते हैं। आपको पता है कि फिजिक्स में टोटल मेजरमेंट, चाहे फिजिक्स की कोई भी ब्रांच हो, उनमें फिजिक्स की मेजरमेंट या लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन करना हो तो उसके लिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज कितनी हैं, सेवन, जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं, और हम उन्हीं के ही जरिए मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कंसीडर्ड एज डायमेंशन लाइक लेंथ, मास, टाइम। इन तीनों को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है, फर्स्ट ईयर में हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स है, न्यूटोनियन फिजिक्स है, उसमें तकरीबन जितनी कैलकुलेशन होती है ऑलमोस्ट सब का सब इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिहाज से होती है। तो डायमेंशन लेंथ, द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज एल और डायमेंशन ऑफ मास इज एम, डायमेंशन ऑफ टाइम इज टी। हम अगर फिजिक्स को देखेंगे तो फिजिक्स जो लफ्ज है वो फिजिकोस से लिया गया है, जिसका माना है क्या है, नेचर। तो इसका मतलब क्या है, फिजिक्स में जो डायमेंशन है वो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स बताती है हमें उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन निकाल रहे हैं। सबसे पहले क्या, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बताती है हमें, यानी फिजिक्स का डायमेंशन हमें नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बताती है, उसके अलावा क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बताती है। अब नेचर से मुराद क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और क्वांटिटी से मुराद कि द पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी अगर कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हम उसका डायमेंशन निकाल रहे हैं तो उसमें कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है और उनका पावर कितना है, यानी हाउ मच टाइम्स दे आर इन दिस गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर देखें वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो ये है L(t)-1। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी के डायमेंशन में, इन द वेलोसिटी डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1, यानी ये जो L है ये शो कर रही है नेचर को और इसका पावर क्वांटिटी को। डायमेंशन ऑफ T इज -1, यानी हमें ये बता रहा है कि ये जो गिवन ड्राइव क्वांटिटी है इसमें, इसकी मेजरमेंट में ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है और कितने टाइम्स इन्वॉल्व है ये इनके पावर्स बता रहे हैं। अब उसके बाद मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डायमेंशन। डायमेंशन निकालने के दो मेथड्स होते हैं, यूनिट मेथड एंड फॉर्मूला मेथड।
यूनिट मेथड में क्या है कि हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी, उसका भी यूनिट पता होना चाहिए। तो फिर यूनिट के जरिए हम उसका डायमेंशन निकालेंगे। निकालते कैसे हैं? जैसे हमें पता है जो यूनिट्स में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको देखेंगे। अब देखिए ये मीटर है, हम ये देखेंगे कि मीटर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में से किसका यूनिट है। आपको पता है मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो डायमेंशन ऑफ मीटर इज लेंथ। जैसे हमने पहले पढ़ा है, लेंथ का डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल। और टाइम, ये सेकंड यूनिट है किसका, टाइम का, तो सेकंड का डायमेंशन क्या है, टाइम का, कैपिटल टी। तो इस तरह अगर हम जब डायमेंशन निकालेंगे तो उसके बाद उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और ये एल और ये टी यहाँ पर जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया कि ये क्लासिकल फिजिक्स है, तो कभी कभार हम क्या करते हैं, कुछ बुक्स में भी आएगा ये, तो हम तीनों जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो इन्वॉल्व होते हैं उनकी सूरत में भी हम डायमेंशन को लिखते हैं इसको। फिर जो इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो उसके ऊपर पावर क्या लगाएंगे, 0। जैसे हमारे पास लेंथ मास टाइम में से एक्सीलरेशन के डायमेंशन में मास नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन के डायमेंशनल फार्मूला में मास लिखेंगे, लेकिन उसके ऊपर पावर 0 लिखेंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और अगर हम फार्मूला मेथड देखेंगे तो फार्मूला मेथड में जो फार्मूला मेथड है उसमें ये थोड़ा लेंथी मेथड है। अब कैसे वो मैं बता रही हूँ आपको। फार्मूला मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा, उस ड्राइव क्वांटिटी का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, जैसे वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम में आप देखेंगे कि ये जो वेलोसिटी है ये खुद फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब किसी भी फार्मूले में जब तक तमाम क्वांटिटीज फंडामेंटल ना हो तब तक हम उस पर डायमेंशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें सबसे क्या करना पड़ेगा, ये जो वेलोसिटी है इसका हमें इसका भी फार्मूला लिखना पड़ेगा। अब वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, एस अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टी। तो ए इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय एस अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टी। और ये फार्मूला हमने ड्राइव किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमें इक्वेशन क्या मिला, एस अपॉन टी स्क्वायर। अब इस तरह हमने इस पर डायमेंशन अप्लाई किया। यानी फार्मूला मेथड में जब तक तमाम फार्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं, जब तक वो सारे के सारे फंडामेंटल ना हो तब तक हम उस पर डायमेंशन अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहती हूँ यूनिट मेथड थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है अगर हम इसको कंसीडर करें तो। एक इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है, आपको लेंथ मास टाइम के क्या याद करने पड़ेंगे, यूनिट्स याद करने पड़ेंगे। अगर आपको उनके यूनिट्स याद हैं तो आपको पता होगा मीटर किसका यूनिट है, तो उसका डायमेंशन आपको ऑटोमेटिकली पता है। फिर उसके साथ प्रीफिक्स चाहे जो भी यूज हो, किलोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायमेंशन जो हमारी किताब है फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उसमें एक ही यूज डायमेंशन का डिस्कस किया गया है, वो क्या है, चेकिंग होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन। यानी हमें ये चेक करना होता है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को डायमेंशनल फार्मूला उसका ड्राइव करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिया है Vf इक्वल टू Vi प्लस AT, तो मैं यूनिट मेजर के जरिए इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो आप देखेंगे वेलोसिटी Vf तो इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू Vi मीटर पर सेकंड प्लस एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का यूनिट सेकंड। एक सेकंड इसके सेकंड में कट गया, तो मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा 2m/s। अब हम क्या, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो चुका है, अब हम इस पर डायमेंशन अप्लाई कर सकते हैं। मीटर यूनिट है लेंथ का तो उसका डायमेंशन होगा l, सेकेंड यूनिट है टाइम का तो उसका डायमेंशन होगा t। और यहाँ पर भी यही अब आप देखेंगे कि आपका इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया है, तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब एक और यूज भी खास तौर पर है डायमेंशन का, और वो क्या है, ड्राइविंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। वो यूज हमारी किताब में डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन आगे चलकर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जब वो प्रोग्रामिंग या न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो उनके लिए अगर उनका यहाँ पर अगर उनका ग्रिप है यानी डायमेंशंस के जरिए अगर वो इक्वेशन निकाल चुके हैं, और क्योंकि यहाँ से आपका गेस पावर स्ट्रॉन्ग होगा, अगर आप ये निकाल गए यहाँ से डायमेंशंस के जरिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो आगे चल के ये प्रोग्रामिंग और इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको ईजी रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए। आखिर में आई एम थैंकफुल टू प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद अनीस, जो मेरे सर हैं,
जो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।